हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखने वाले हैं, बिल्कुल सटीक आंसर के साथ, और इसमें मेरा डिस्कशन भी रहने वाला है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आई होप यह क्लास आप लोग को पसंद आए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? आश्रम की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन सा है तो उसे ध्यान रखिएगा। एक है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ जीवन, तीसरा है वानप्रस्थ जीवन और चौथा है सन्यासी जीवन। और यह सब की जो आयु है ना, यह 25 वर्ष के अंतराल पर है। जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम की जो आयु है 0 से 25 वर्ष है, गृहस्थ जीवन की जो आयु है 25 से 50 है, 25 से 50 है, वानप्रस्थ जीवन जो है 50 से 75 है, और 75 प्लस की जो आयु है यह सन्यासी जीवन कहलाता है। क्लियर। और इन चारों आश्रम का जो उल्लेख किया गया है यह किया गया है जावलो उपनिषद में। जावलो उपनिषद में एक क्वेश्चन और आता है कि उपनिषद की संख्या कितनी है? तो यह है टोटल उपनिषद की संख्या 108। हालांकि मान्यता प्राप्त उपनिषद की संख्या मात्र 13 ही है। ध्यान रखिएगा। सबसे पुराना और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो यह ध्यान रखिएगा, बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद जो है सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन उपनिषद है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, पता होगा। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद। जावलो उपनिषद में त्रिमूर्ति की चर्चा की गई है। और कठु उपनिषद मोस्ट इंपॉर्टेंट, कठोपनिषद में यम और नचिकेता की चर्चा मिलती है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता और ओम की उच्चारण जो क्या किया गया है, यह किया गया है कठो उपनिषद में। क्लियर। यहाँ पे आया है सप्तपथ ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ग्रंथ को भी देख लेते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है बताइएगा? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तो ऐतरेय और कौस्तुकी है। ऐतरेय और कौस्तुकी किसका है? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का कौन सा है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तो याद रखिएगा सतपथ ब्राह्मण, और एक याद रखिएगा तैतरेय ब्राह्मण। तैतरेय ब्राह्मण आराम से चलेंगे। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है जो किसका है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ तो अथर्ववेद का है। अथर्ववेद का है। और वही सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? तो पंचविश और षड्विश है। पंचविश और षड्विश है। क्लियर। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋण की संख्या कितनी है बताइएगा? 3 प्रकार के ऋण है। ऋण से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन कौन सा ऋण है? तो एक है देव ऋण, एक है देव ऋण, दूसरा है पितृ ऋण। मातृ ऋण नहीं है। ध्यान रखिएगा, मातृ ऋण ही दिया रहता है लेकिन मातृ ऋण में शामिल नहीं है। एक है पितृ ऋण और तीसरा कौन सा है? तो ऋषि ऋण। ऋषि ऋण, ये तीनों ऋण को ध्यान रखिएगा। और दाह संस्कार अंतिम संस्कार है। संस्कार की संख्या 16 है, ये सब तो पता ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महाकाव्य की संख्या 2 है, रामायण और महाभारत है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं है? सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं है। सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था, फिलिप का बेटा था। सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी। जब यह भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध पर नंद वंश का शासन चला था, और शासक कौन था? तो घनानंद था। यह सब ध्यान रखिएगा। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्याकस, अनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, यह सब सिकंदर के साथ आने वाला लेखक था, जबकि मेगास्थनीज नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और यह किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसके पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। इसके पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? सिंपल सी बात, ये कितनी है बताइएगा? 108 है, 18 है, 6 है, 4 है। 4 तो वेद है, वेदांत की संख्या 6 है, 18 पुराण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है? निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है? क्या संबंधित है? दीवान ए को ही। दीवान ए को ही। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए बंदगान यह स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना किया था। और दीवान ए अर्ज यह सैन्य विभाग था। इसकी स्थापना किया था बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने किया था। हालांकि इसका पुनर्गठन जो करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और दीवान ए मुस्तखराज किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और किसने स्थापना किया था? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। जितना मुझे मालूम रहेगा भाई मैं उतना बताते चलूँगी आप लोग को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज अभिनव भोज आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया? आंध्र भोज अभिनव भोज आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया, तो किसने धारण किया था? तो यह कृष्णदेव राय ने, कृष्णदेव राय ने। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तुलु वंश से संबंधित थे। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? मैंने कई बार बताया है। तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में की गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय की गई थी। जैसे कि दिल्ली सल्तनत पे 5 राजवंशों ने शासन किया था। कौन कौन सा था? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। उसी तरह से विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंशों ने शासन किया था। कौन कौन सा था? तो एक था संगम वंश, दूसरा था सालू वंश, तीसरा था तुलु वंश और चौथा था अराविडु वंश। संगम, सालू, तुलु और अराविडु, संगम, सालू, तुलु और अराविडु। सर्वाधिक जो शासनकाल था ना, यह संगम वंश का था। जिस तरह से दिल्ली सल्तनत पे सर्वाधिक शासनकाल तुगलक वंश का था, उसी तरह से विजयनगर साम्राज्य पे सबसे सर्वाधिक जो शासनकाल रहा था, यह संगम काल का रहा था, संगम वंश का रहा था, माफ करिएगा, संगम वंश का रहा था, जिसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। कृष्णदेव राय जो था, यह तुलु वंश से संबंधित था। किस वंश से? तुलु वंश से। और बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुक ए बाबरी में इसका जिक्र किया है। कृष्णदेव राय के समय 2 पुर्तगाली यात्री भारत आया था। कौन आया था? तो बारबोसा और डोमिगो पायस आया था। डोमिगो पायस किसके दरबार में आया था? कृष्णदेव राय का दरबार में आया था। और कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाली यात्री था। नूनिज किसके दरबार में आया था? नूनिज भी पुर्तगाली ही था और यह आया था अच्युत देव राय के दरबार में। अच्युत देव राय के दरबार में नूनिज आया था। और ध्यान रखिएगा, देवराय प्रथम के समय कोई आया था, निकोले डी कांटी। निकोले डी कांटी जो था ना, यह इटली का रहने वाला था, इटली का रहने वाला था। और यह देवराय प्रथम के दरबार में आया था, देवराय प्रथम के दरबार में। और देवराय द्वितीय के दरबार में भी कोई आया था, फारस का रहने वाला था, नाम मैं भूल रही हूँ, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। और इसकी पुस्तक का नाम है मतला ए शाहीन। क्लियर। अब एक चीज़ यहाँ पे और नोट कर लीजिएगा, विजयनगर के साथ साथ बहमनी साम्राज्य की स्थापना भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय की गई थी। किसके द्वारा? तो हसन गंगू के द्वारा। और इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया? मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया? क्या किया था? सादुतुल्ला खान ने। कर्नाटक राज्य की स्थापना सादुतुल्ला खान ने। चिनकिलीज खान ने किसकी स्थापना किया था? तो हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? चिनकिलीज खान ने। शहादत खान ने स्थापना किया था अवध का स्थापना। यह सब किया गया था स्थापना जो है मोहम्मद शाह रंगीला के समय। और मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की स्थापना की थी, बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने। शहादत खान ने अवध का, सादुतुल्ला खान ने कर्नाटक का और चिनकिलीज खान ने हैदराबाद का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब यहाँ पे मैसूर युद्ध आया है, तो चारों के चारों मैसूर युद्ध को ध्यान रखिएगा। पहला मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से लेकर के 1769 के बीच हुआ था पहला। दूसरा 1780 से लेकर के 82 के बीच हुआ था। तीसरा 1790 से 92 और चौथा जो हुआ था यह 1799 में। गौर करिएगा, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 84 के बीच हुआ था, माफ करिएगा 1780 से 84 के बीच हुआ था। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। अब कौन कौन से संधि के तहत समाप्त हुआ था यह भी ध्यान रखिएगा। तो पहला जो संधि समाप्त हुआ था मद्रास की संधि के द्वारा, दूसरा मंगलौर की संधि के तहत और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। और चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। हालांकि हैदर अली की मृत्यु जो हुई थी यह 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पे ध्यान रखिएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब है? तो 1790 से 92 में हुआ है। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर बी कॉर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लाया था 1793 ईस्वी में। और पंचशाला व्यवस्था किसने लाया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने लाया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का संबंध था?
किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहरलाल का था? मतलब भगत जवाहरलाल का संबंध किस विद्रोह से था? सिंपल सी बात। तो यह है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन यह कब हुआ है? तो 1830-31 में, 1830-31 में हुआ है, ध्यान रखिएगा। तेभागा आंदोलन जो हुआ है यह असम वाले क्षेत्र में हुआ है। असम वाले क्षेत्र में मोपला जो विद्रोह हुआ है, यह मोपला केरल के मालाबार तट पर हुआ है। अली मुस्लियार ने नेतृत्व किया था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1920-21 में हुआ था। पाइका विद्रोह जो हुआ है ना, यह खास करके उड़ीसा, अगर उड़ीसा ऑप्शन में ना आए तो बिहार भी टिक कर सकते हैं, झारखंड भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि सब एक साथ मिला हुआ ही था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 1857 ईस्वी के महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था बताइएगा? इलाहाबाद से क्या किया था? लियाकत अली ने। अवध से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। किसने कहा था कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं? किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं? तो मैंने कांग्रेस वाला टॉपिक करवाया है एजुकेशन ब्रांच चैनल पे ही, बोर्ड पे, तो उसमें मैंने बताया है किसने कहा था। क्या कहा है? लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में। किसके द्वारा? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और यह महासचिव रहते 1885 से लेकर के 1906 तक यह उसके सचिव रहते हैं। और पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो W.C. बनर्जी बने थे। अल्पसंख्यक से तुलना किसने किया था? तो लॉर्ड डफरी ने किया था। अल्पसंख्यक से तुलना किसने किया था? तो यह लॉर्ड डफरी ने, क्योंकि 72 सदस्यों ने ही भाग लिया था। जब पहली बार अध्यक्षता हुआ था उसमें 72 लोगों ने ही भाग लिया था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन, देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा। मैं आप लोग को डेट बताती हूँ। बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी ना, वो की गई थी 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी। और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कहाँ से बताइएगा? तो कलकत्ता के टाउन हॉल से प्रारंभ किया गया था। और बंगाल विभाजन को प्रभावी कब कर दिया गया, लागू कब कर दिया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को। ये तीनों डेट याद रखिएगा। पहला 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया कि बंगाल को विभाजन कर दिया जाएगा। इस कारण से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ की गई, बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ की गई, बंग भंग आंदोलन चलाया गया। और 19 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया जाता है। और बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय। कब? 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। और कौन आया था? तो जॉर्ज पंचम भारत आए थे। उन्हीं ने रद्द कर दिया था। ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूर्वी बंगाल की राजधानी कहाँ थी? तो थी ढाका। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका को बनाई गई थी। और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता को बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मेरा हिस्ट्री ज़्यादा बेटर है, इसलिए मैं हिस्ट्री बहुत मन से करवाती हूँ और ज़्यादा डिस्कशन करवाने की कोशिश करती हूँ। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किनकी कृतियाँ हैं? द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किनकी कृतियाँ हैं? तो यह हैं माइकल एंजेलो का। असत्य कथन का चयन करें। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। 1688 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच चला था, बिल्कुल। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ, यह भी सही है। एलिजाबेथ का संबंध स्टुअर्ट वंश से था, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? अब यहाँ पे बात आ रही है सूर्य से दूरी के अनुसार। देखिए यहाँ पे हमारा है सूर्य। कौन है? सूर्य है। सूर्य के सबसे नज़दीक में कौन सा ग्रह है? तो यह है बुध है। बुध के बाद कौन सा ग्रह है? तो यह है शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि। शनि के बाद अरुण। और चौथा है वरुण। ये चारों जो ग्रह हैं, यह बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं। और ये जो छोटे ग्रह हैं, इसे जोवियन ग्रह भी कहा जाता है, बाह्य ग्रह कहा जाता है, इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये जो रहा
सूर्य से दूरी के अनुसार अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो पहले नंबर पर बृहस्पति, दूसरे नंबर पर शनि, तीसरे नंबर पर अरुण, चौथे नंबर पर वरुण और पांचवें नंबर पर अपना पृथ्वी है। पांचवें नंबर पे अपना पृथ्वी है, छठे नंबर पे शुक्र है, सातवें नंबर पे मंगल है और आठवें नंबर पे बुध है। सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद छोटा उससे शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, पांचवें नंबर पर अपना पृथ्वी है, छठे नंबर पर शुक्र है, सातवें नंबर पर मंगल है और आठवें नंबर पर बुध है। एक क्रम को याद रखिएगा, 1 2 3 4, फिर पांचवें नंबर पे पृथ्वी को लाइएगा, छठे नंबर पे शुक्र को और सातवें नंबर पर मंगल को। क्लियर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइएगा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। टोटल ग्रह की संख्या 8 है, प्लूटो को 2006 में बाहर कर दिया गया। असत्य मिलान का चयन करें। उत्तरी अमेरिका माउंट मैकिनले, उत्तरी अमेरिका माउंट मैकिनले सही है। दक्षिण अमेरिका ओजर डेल सलाडो, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया माउंट कोस्को, ये भी सही है। यूरोप में माउंट किलिमंजारो नहीं, किलिमंजारो यूरोप में नहीं, अफ्रीका में स्थित है। भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। देखिए, भारत का जो मानक समय रेखा है ना, यह 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से, तो 5 राज्यों से। पहला है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे आइएगा तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नीचे उड़ीसा और उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश। सबसे पहले यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कौन सा राज्य है, तो आंध्र प्रदेश। फिर से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से ही मानक समय रेखा गुजरती है। तो मिल गया होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। झारखंड से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, जिसका ट्रिक आप लोग ने याद किया ही होगा, मित्र पर गमछा झार। हालांकि आप लोग मैप से याद रखा करें, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद कहाँ जाएगा, बताइएगा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद आएगा त्रिपुरा और मिजोरम। हमने कितने राज्य बताया, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं बनाती, कौन सा राज्य नेपाल के साथ, तो उत्तराखंड तो बनाता ही है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जबकि आसाम जो है, आसाम नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। सिक्किम जो है, यह 3 देशों से सीमा साझा करता है, नेपाल से भी करता है, भूटान से भी करता है और चीन से भी करता है। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है यांग दाप दर्रा से होकर के। तुजू दर्रा कहाँ है, तो मणिपुर में, तुजू दर्रा मणिपुर। दीफू दर्रा कहाँ है, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। लेखा पानी दर्रा, लेखा पानी, लिपुलेख नहीं, लेखा पानी, तो लेखा पानी कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश। लिपुलेख अगर आता तो यह हो जाता उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, माना, नीति, यह सब उत्तराखंड में स्थित है, ध्यान रखिएगा। बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है, बताइएगा। यह अलग करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ऑप्शन नंबर बी, ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से सच्चन जोन या फिर हिंज लाइन अलग करता है। लघु हिमालय को, लघु हिमालय को नीचे जो है शिवालिक, उससे अलग कौन करता है, तो मेन बाउंड्री फोल्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। यह जाना जाता है किस नाम से, तो रुद्रप्रयाग के नाम से। ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग के नाम से। कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है, कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर, ऑप्शन के अनुसार बताइएगा। गांधी सागर, जवाहर सागर, ये सब चंबल नदी पर ही है। ऑप्शन के अनुसार बी हो जाएगा चुलिया, चुलिया जलप्रपात जो है यह चंबल नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर, तो कावेरी नदी पर है। आगे, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होती है, लौटते हुए मानसून के कारण बारिश तो होती है, ये तो पता है, लौटते हुए मानसून के कारण बारिश होती है। इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा वर्षा होती है। लेकिन यहाँ पे लौटते हुए मानसून होना चाहिए था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का कौन सा क्रम सही है? सर्वाधिक लिंगानुपात जो है यह केरल में है, ये तो पता ही है। दूसरे नाम पर तमिलनाडु, तीसरे नाम पे आंध्र प्रदेश और चौथे नाम पे मणिपुर। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। और सर्वाधिक लिंगानुपात और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। किसका है? हरियाणा का है। निम्न से कौन परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है? सतलज नदी पर कौन सी परियोजना है? यह है सरहिंद नहर परियोजना। सरहिंद नहर परियोजना, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन यह हुआ था 1992 में। अगर मैं सही हूँ तो रियो डी जेनेरो में। आप लोग कंफर्म करिएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में हुआ था या नहीं हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है, जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? यह इम्फाल में, इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा सभी को मत देने का प्रारंभ किया गया था। सभी को मत देने को मान्यता दिया गया था भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा, और इसे लागू किया गया था 1921 में। 1919 का अधिनियम को लागू कब किया गया था? तो 1921 में किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 में आया था। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? श्रम मंत्री कौन थे? यह थे जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है? तो मैं आप लोग को कितने बार बोली हूँ कि प्रस्तावना को याद रखिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, कितने प्रकार के न्याय हमने बताया? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मिल गया। और याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? तो 5 प्रकार की। कौन कौन सा? तो अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और समानता कौन सा है? तो 2 है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने की तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था बढ़ाने के लिए संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी नीति मार्च से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये जो है इसे आप लोग रट लीजिएगा किसी भी तरह से, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी यह अनुच्छेद 29-30 में 29-30 में 6 प्रकार के अधिकार हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। कौन कौन सा है? तो 14 से 18 जो है ना, अनुच्छेद 14 से 18 इसमें है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 19 से जो 22 है, अनुच्छेद 19 से 22 से इसमें है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 23-24 में क्या है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 जो है, 25 से 28 यह हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। 31 में संपत्ति का अधिकार था जिसे समाप्त कर दिया गया, और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे 5 प्रकार का रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। चलिए क्लियर। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद यह जो है विधान परिषद यह है 6 राज्यों में। 6 राज्यों में अगर मैं डिस्कशन कराऊँ तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, आप लोग बोर भी हो सकते हैं। विधान परिषद जो लागू है यह 6 राज्यों में। कौन कौन सा है? तो बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। कौन कौन सा है? तो बिहार, यूपी। उत्तर भारत के 2 राज्य यहाँ है। कौन है? बिहार है, यूपी है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना या अलग हुआ तो ये दोनों को एक साथ याद रखेगा, और महाराष्ट्र और कर्नाटक। क्लियर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मिल गया होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में बताने की प्रयास कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रखा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? यह किया जाता है कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 124 के तहत। अनुच्छेद 124 के तहत। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है, ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? वो राज्यसभा के सदस्य थे, कौन से थे बताइएगा? पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी।
कि संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ा गया। देखिए, मूल संविधान में जो टोटल भाषा की जो संख्या थी यह 14 थी। कितनी थी? 14 ही था। 15वां भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया 15वां भाषा के रूप में, ध्यान रखिएगा। और 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया, जिसका ट्रिक है नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। शायद इसी से क्वेश्चन किया गया। हाँ, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 52वां। और 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया। 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आई होप यह क्लियर हो गया है। और 8वीं अनुसूची में टोटल भाषा की संख्या कितनी है? तो यह है 22। और गौर करिएगा, इसमें राजस्थानी और इंग्लिश शामिल नहीं है, क्योंकि इंग्लिश या फिर राजस्थानी ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? जुड़वा बहन किसे कहा जाता है बताइएगा। तो प्राक्कलन समिति की जो स्थापना हुई थी जॉन मथाई के सिफारिश पर 1950 ईस्वी में की गई थी। प्राक्कलन समिति में टोटल जो सदस्य होते हैं 30 होते हैं, और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है यह सत्ता पक्ष का ही कोई एक नेता होता है। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति की स्थापना जो हुई थी यह 1921 में हुई थी, और यह सबसे प्राचीन समिति है। और इसमें टोटल सदस्य 22 होते हैं। 22 में से 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। क्लियर। और प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना, यह विपक्ष दल का कोई नेता होता है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है? अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार? तो यह 3 बार। कितनी बार? 3 बार। एक पेटा में 10 का कितना घात होता है? एक पेटा में 10 का कितना घात होता है? तो यह होता है 10 के पावर 15। संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। गुरुत्व का मान महत्तम कहाँ होता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। गुरुत्व का मान सर्वाधिक ध्रुव पर होता है। ऑप्शन नंबर ए। बैरोमीटर के पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावनाएं क्या होती है? जब धीरे धीरे गिरेगा ना तो बारिश होगी। क्या होगी? बारिश। अचानक अगर गिर जाती है, अचानक गिरती है तो आंधी तूफान आएगा, और धीरे धीरे ऊपर उठेगा तब समझ सकते हैं हम लोग कि अब मौसम बिल्कुल साफ होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर से वायु का दाब को मापते हैं। ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है? बताइएगा। ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है? तो हो जाएगा विवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी, विवर्तन के कारण। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ही है। ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग में आता है, अनुदैर्ध्य तरंग में आता है। ध्यान रखिएगा। अनुप्रस्थ प्रकाश। इतना मेहनत करते हैं सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं बोलती नहीं, लेकिन अगर आप लोग की इच्छा होगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। निम्न से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? यह बताता है कौन? तो गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। निम्न से किस दर्पण का प्रयोग पश्च दर्पण साइड मिरर के रूप में किया जाता है? तो उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टरी अवतल दर्पण, दाढ़ी हजामत इसे बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? क्या किया जाता है? आंशिक आसवन विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रभाजी आसवन के द्वारा, आंशिक आसवन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या 6.022 गुने 10 के पावर 23। किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो हो जाएगा बॉयल का नियम। लेथेनाइड श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है? लेथेनाइड श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है? जब 57 से 71। धोवन सोडा के रासायनिक सूत्र क्या है? धोवन सोडा Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O। नमक का NaCl। पत्तियों का रंग पीला किस वर्णिलवक के कारण होता है? पीला रंग किस कारण से?
हरा तो पता ही होगा क्लोरोफिल के कारण से, पीला कैरोटीन के कारण से। गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? गंजापन रोग टीनिया कैपेटिस के कारण, टीनिया कैपेटिस के कारण। पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी होता है। बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोटिकोलस। कोटिकोलस। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवाल को क्या कर देंगे? साफ कर देंगे। फ से स से शैवाल, फ से फाइकोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीन की कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? तो सिस्ट्रॉन कहते हैं। पुष्प का कौन सा भाग पुरुष जनांग है? पुरुष जनांग। तो पुमंग यह जो है यह पुरुष का जनांग भाग है। पुमंग, पुंकेसर, परागकोश यह सब पुरुष का जनांग भाग है, जबकि बाह्यदल, दलपुंज, जायांग यह सब मादा का जनांग भाग है। पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है? फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरीजेंस, फ्लोरीजेंस। कौन मेटाथीरिया का उदाहरण है? मेटाथीरिया का उदाहरण जो है यह कौन सा है? तो कंगारू। मनुष्य में कितने कृतंक दांत पाया जाता है? दांत जीव को याद करके ही जाइएगा। कृतंक दांत पाया जाता है और इसका सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है वो बताइएगा। यह 4 कृतंक दांत 4 पाए जाते हैं। दूध के दांत 20 और 20 दांत ही टूटते हैं और गिरते हैं। 2 बार जो दांत जन्मते हैं यह 20 दांत ही। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 60 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो मैंने तो सॉल्व नहीं किया है, इसका जो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी। आप लोग सॉल्व करिएगा। निम्नलिखित में से जैविक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस और जैविक विविधता दिवस का मनाया जाता है जैविक विविधता दिवस 22 मई को, ऑप्शन नंबर सी 22 मई को। 8 मई को भी कुछ मनाया जाता है, मुझे याद नहीं, 8 मई को भी कुछ मनाया जाता है। आप लोग बताइएगा 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी न्योम पेन है, नहोम पेन। इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया जाता है? इटली और ईरान के सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन ग्रीन बुक। कौन मलेशिया का समाचार एजेंसियां हैं? मलेशिया का समाचार एजेंसी बरनामा। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? यह है टोक्यो में, टोक्यो में, ऑप्शन नंबर ए। बुद्ध चरितम लेखक कौन है? बुद्ध चरितम के लेखक अशोक घोष हैं। चौथी बहुत संगीति के समय यह उपाध्यक्ष बने थे, अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। शाहनामा जो है फिरदौसी की रचना है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना किया था। अमर सिंह का नाम जहांगीर के समय यह मेवाड़ के यह राजा थे। जहांगीर के समय मेवाड़ के राजा थे। और उदय सिंह जो थे यह अकबर के समय थे। याद आया इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? तो स्थित है जापान में। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो यह अशोक स्तंभ। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1861 ईस्वी में। आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? आंध्र केसरी टी प्रकाशम। उषा थोराट समिति का संबंध किससे है? उषा थोराट समिति का संबंध देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, लघु बचत योजना के संदर्भ में सुझाव के उद्देश्य से, बैंकों में मानव संसाधन दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से, लघु एवं मध्यम उद्योग को ऋण उपलब्ध कराने से। देखिए उषा थोराट समिति का जो संबंध है यह हो जाएगा देश के सभी गाँव में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया था, बैंकों में मानव संसाधन दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से। इसका जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा या फिर सी होगा। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867-68 में किया था। प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था? तो उस समय जो प्रति व्यक्ति आय था यह 20 रुपया।
कितना रुपया? 20 रुपया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है। 3 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? 1886, 1893 और 1906। इन्हें वृद्ध व्यक्ति भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है साइमन कुजनेट्स को। साइमन कुजनेट्स को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1875। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था? पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था? क्या दिया था? कार्ल मार्क्स ने। दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है पंकज अडवाणी, ऑप्शन नंबर बी। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया? कांगो गणराज्य। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो नील मोहन यूट्यूब का नया सीईओ बने हैं। सही है। एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रह चुके हैं। वी आर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? धर्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? मीराबाई चानू ने कौन सा पदक? तो रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 81 का बी होगा। 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 83 का ऑप्शन नंबर ए। 84 नंबर ऑप्शन नंबर डी। 85 का ए। 86 नंबर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 87 नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 88 नंबर ऑप्शन नंबर डी। चलिए, मैथ क्वेश्चन ज़्यादा ही दिया गया है, लगता है कि 10 क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला लुप्त संख्या को चुनिए। रीजनिंग है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और लास्ट है मैथ रीजनिंग से ऑप्शन नंबर ए होगा। अब यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन है। अंतत्वा का संधि विच्छेद बताना है। अनंत प्लस गत्वा। कमल का पर्यायवाची शब्द नीरज। कमल का पर्यायवाची शब्द नीरज। मिश्र वाक्य है उसके पास जो कुछ था वह खो गया। उसके पास जो कुछ था वह खो गया। हाथी की स्त्रीलिंग क्या होगा? तो हथनी होगा। हाथी की स्त्रीलिंग हथनी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? उभयलिंगी शब्द डॉक्टर। डॉक्टर। अब यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम फ्रेज टू पोक वन नोज इनटू। 96 का आंसर होगा ऑप्शन है बी। टू इंटरफेस। टू इंटरफेयर। Choose the word that can substitute the given group of word. A group of people who have no permanent abode but wander from place of place. इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नोमैड है। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मिला लीजिएगा। एप्रोप्रिएट सिनोनिम दिया गया था। Choose the word that is opposite in meaning to the given word. 99 का ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट प्रश्न इंग्लिश से ही, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। कितने क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा। मेरी आदत है ज़्यादा सब्सक्राइब चिल्लाने का नहीं। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं। एक रिक्वेस्ट है, इसे शेयर भी किया करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।